बता रही हैं जहां पर रोहिंग्यों का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सरगर्म है, सियासी बयानबाजियां भी तेज है, लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्या तनाजे के दरमियान अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक्शन लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए महाजरीन की जानिब से रोहिंग्या के नुमाइंदे ने जम्मू में रोहिंग्या से मुलाकात की है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर UNHRC के 2 नुमाइंदों ने जम्मू के कुरियानी तालाब इलाके में वाक़ा रोहिंग्या से जो महाजरीन है यहाँ पर मुकीम है उनके साथ मुलाकात की है और एक नुमाइंदा हिंदुस्तानी बताया जाता है जबकि दूसरा जापानी बताया जाता है जिन्होंने उन रोहिंग्या महाजरीन के साथ जम्मू के अंदर मुलाकात की है। आपको बताते चले कि इससे कबल में मार्च के महीने में UNHCR के एक 4 रुकनी वफद ने जम्मू कश्मीर के कठुआ का दौरा किया था जब रोहिंग्या को वहां पर मुंतकिल किया गया था और वफद की क़यादत उस वक्त जो है वो उस वक्त रोहिंग्यों के साथ उन्होंने मुलाकात की है जब उन्हें कठुआ के अंदर मुंतकिल कर दिया गया था जहां पर उनके साथ मुलाकात की गई। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है जहां पर रोहिंग्यों का मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सियासी बयानबाजियां भी दोनों तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से किया जा रहा है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का मानना है कि रोहिंग्यों को फिलहाल इंसानी बुनियादों पर उनके साथ इंसानी सलूक करना है, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है कि इसमें तहकीकात करनी चाहिए कि आया इन रोहिंग्या महाजरीन को जम्मू के अंदर कैसे बसाया गया है, क्या ये कहीं एक साजिश के तहत उनको न बसाया गया हो। और उसके साथ साथ ही उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहकीकात का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में तहकीकात की जाए, CBI के जरिए रोहिंग्यों के हवाले से तहकीकात की जाए। तफसीलात के लिए हम सीधा इस खबर पर चलते हैं शिल्पा शर्मा के पास। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से। ये अब माना जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से उन रोहिंग्यों के साथ मुलाकात की गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या का इस समय मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यूनाइटेड नेशन ने बड़ा कदम उठाया है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी के द्वारा जो है वो 2 प्रतिनिधि जम्मू में भेजे गए हैं और इन 2 प्रतिनिधि ने, जो कि एक भारतीय बताया जा रहा है और एक जापानीज जो है वो बताया जा रहा है, इन 2 प्रतिनिधि ने जो है वो भटिंडी के करियानी क्षेत्र में जो है वो रोहिंग्या से मुलाकात की। वो कब यहाँ पर आए हैं, किसके द्वारा यहाँ पर आए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या उनके पास UNO सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये पूरे दस्तावेज जो है वो चेक किए गए, पूरे तरीके से दौरा किया गया। जो वहां पे रोहिंग्या इस समय किरानी क्षेत्र में रोहिंग्या रह रहे हैं उनसे जो है वो बातचीत की और उनसे पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज, उनके पास क्या कुछ है, उन्हें क्या कुछ सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, वो जम्मू में रह रहे हैं, कितने समय से वो रह रहे हैं, कौन कौन से सुविधा उन्हें जो है वो दी जा रही है, उनको लेकर पूरी तरीके से जो है वो जायजा लिया गया और दौरा जो है वो किया गया। देखिए कुछ समय पहले की अगर बात करें तो आप देखेंगे जहाँ पे इन UNO के द्वारा जो है वो 4 सदस्य जो है डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा था, कठुआ में, आपकी जगह कठुआ में पहुंचा था जब रोहिंग्या को जो है वो शिफ्ट किया गया था कठुआ में। तो अब यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है क्योंकि लगातार रोहिंग्या का विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि रोहिंग्या को जो है वो यहाँ से निकाला जाए, वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत सरकार भी ये कहते हुए नजर आ रही है। ये बताएगा जिन 2 जो नुमाइंदों ने बात की है उन रोहिंग्यों के साथ, उनमें कौन कौन से किस कंट्री से उनका ताल्लुक था? एक माना जाता है एक भारत से था जिन्होंने उनके साथ बात की है, क्या उन इलाकों में भी ये गए हैं जहां पर चंद रोज कबल जो पानी बिजली डिस्कनेक्ट करने की बात की गई थी वहां पर भी ये गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए एक प्रतिनिधि जो कि भारतीय बताया जा रहा है और एक प्रतिनिधि जो कि जापानी बताया जा रहा है। ये 2 प्रतिनिधि किरियानी क्षेत्र में जो इस समय रोहिंग्या बसे हुए हैं उनसे मुलाकात, उनका जो है वो पूरी तरीके से जायजा लिया गया, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की गई और रोहिंग्या से भी इन्होंने मुलाकात की है जिनका जो है वो पानी बिजली जो है वो काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद इन्हें जो है वो पानी जो है वो मुहैया करवाया गया। लेकिन जिस प्रकार से इन 2 प्रतिनिधि की बात करें तो विवाद काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था कि कुछ रोहिंग्या ऐसे हैं जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी पाए गए हैं या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी इनका जो है कहीं न कहीं हाथ शामिल है, तो उसको लेकर भी जो है वो उनसे मुलाकात की, बातचीत की और पूरी तरीके से दस्तावेज जो है वो चेक किए गए। देखिए आप देख
देखना ये होगा, जो दो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, जो रिपोर्ट एक बनाई जाएगी वो क्या कुछ रिपोर्ट होगी, भारतीय सरकार को वो क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो आगे प्रस्तुत की जाएगी। तो आने वाले समय में ये देखना होगा, जो इस समय विवाद बना हुआ है, कहीं ना कहीं विवाद जो है वो जिस प्रकार से इस समय गरमाया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए भी नजर आ सकता है। लेकिन इस समय आप देखेंगे काफी ज्यादा विवाद बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए जम्मू से, जहां पर इस वक्त